इंदौर में शनिवार को हुआ नगर निगम का विशेष परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेसियों ने जहां हंगामा और नारेबाजी करते हुए शेम शेम के नारे लगाए, वहीं भाजपा के नेताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक हुई गहमा गहमी के बाद सभापति ने आए हुए प्रस्तावों को एक एक कर पढ़ा और हाथों हाथ परिषद ने महज 3 मिनट में सभी प्रस्ताव पास कर दिए। इसी बीच कांग्रेसी पार्षद सभापति की आसंदी के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सरकार का इतना घमंड मत करो, 2 महीने बचे, बस उल्टी गिनती चालू है। हंगामा बढ़ता देख सभापति मुन्नालाल यादव ने राष्ट्रगान शुरू करवा दिया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के लोग सावधान की मुद्रा में आ गए। इस विशेष सम्मेलन को कांग्रेस के नेता और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि सम्मेलन के लिए 7 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई और अचानक सम्मेलन बुला लिया गया। चिंटू चौकसे ने भी भरी सभा में भाजपा नेता और महापौर को चेतावनी देते हुए कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं हुआ और भाजपा की सरकार मात्र 2 माह की बची हुई है, उसके बाद सच्चाई सबके सामने होगी। चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे सम्मेलन में गंदे पानी सहित शहर के तमाम मुद्दों को रखना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनकी बात भी नहीं सुनी गई। चिंटू चौकसे ने नगर निगम पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जनता के टैक्स के लाखों रुपए खर्च कर बैठक करने का भी आरोप लगाया है। सबसे पहले तो आदरणीय महापौर जी से मैंने पूछा कि ये अवैध परिषद बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। 5 दिन का एजेंडा जारी करने के बजाय आप 7 दिन 8 दिन पहले कर देते। पहली बात तो ये कि ये परिषद कम से कम 2 महीने पहले होना थी, ताकि हम शहर के मुद्दों को यहाँ पे पास करके आगे बढ़ा सके, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप परिषद की बैठकों से भाग रहे हो। 4 महीने बाद आपने परिषद की बैठक करी, अवैध रूप से बैठक करी, उससे पहले आपने अवैध रूप से MIC करी। ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य है, ये राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि महापौर जी की मीटिंग में अधिकारी बॉयकॉट करते हैं। इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता, राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं हो सकती जो इंदौर शहर ने देखी। उसके बाद हमारे सारे पार्षदों के प्रश्न थे, जैसे मेरा पानी वाला प्रश्न था कि आज इंदौर शहर में 85 के 85 वार्डों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। परदेशपुरा वाला वार्ड, हमारे विनीता मोहरी जी के वार्ड में गंदे पानी के कारण 5 लोगों को हैजा हो गया। ऐसे ही सोनला दीदी में लाला का बगीचा हो, चाहे मानवता नगर हो, पूरा शहर आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद और आदरणीय महापौर जी से पूछना चाह रही है कि आपको 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया और आपने क्या करा। आपने करा पूरे इंदौर शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया, चारों तरफ अधूरी सड़कें हैं, नगर निगम का खजाना खाली कर दिया, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे, अधिकारी राजनीतिक लोगों की बात नहीं मान रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कैसे चलेगा नगर निगम? बड़े विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना था। जब तक राजनीतिक व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का तालमेल नहीं होगा, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेसी नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी है।
महापौर ने कहा कि शहर के कई अहम मुद्दे और हाल ही में महिला आरक्षण जैसे मामलों को लेकर सम्मेलन में चर्चा की जानी थी, लेकिन कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। महापौर ने कहा कि हर बार नियम के मुताबिक सम्मेलन और बैठक की जाती है, लेकिन कांग्रेसी पार्षद उसमें भाग नहीं लेते। साथ ही महापौर ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली परिषद की बैठक नगर निगम में बन रहे नए परिषद हॉल में की जाएगी। महापौर ने कहा कि शहर हित से जुड़े मुद्दे सहमति से पास कर दिए गए हैं। नगर निगम इंदौर का विशेष सम्मेलन यहाँ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। देश, प्रदेश और नगर निगम में जिस प्रकार से कांग्रेस सदन में व्यवहार करती है, उसी व्यवहार के कारण जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी थी, जिसमें से एक देश की लोकसभा और संसद में पास हुआ महिला आरक्षण का बिल था, जिसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, उस पर भी बात रखने को कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के लोग तैयार नहीं थे। केवल हंगामा करके बिना बात सुने काम करने के लिए आतुर थे। न वो महिला आरक्षण पे बात करना चाहते थे, न शहर के गंभीर मुद्दे जिसमें जन भागीदारी से कई सारी सड़कों का निर्माण हो की नीयत को दर्शाता है कि वो केवल चेहरा दिखाकर शहर को संदेश देना चाहते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि इस सदन में सहयोगी पक्ष के रूप में हम इंदौर की विकास की बात करें, लेकिन वो खुद चेहरा दिखाने की बात करते हैं, इतिशी करने का प्रयास करते हैं, और उसी कारण से ये सदन उनके हंगामे और झूठी बातों के कारण नहीं चल पाया जो चेहरा दिखाने यहाँ आए थे। को विश्वास दिलाता हूँ, नया परिषद हॉल बनकर तैयार है। कुछ तकनीकी आवश्यकताएं चाहे साउंड और माइक की पूरी करनी है। अगली परिषद की बैठक इंदौर नगर निगम के परिषद हॉल में ही होगी, नई बिल्डिंग के साथ। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अच्छा पानी और पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक चुनौती है, लेकिन पिछले एक साल में हमने 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। नए 29 गाँव को पानी की लाइनों से जोड़ने के लिए अमृत 2 की योजना सैंक्शन हुई है। पूरे एक साल में 18 टंकियाँ चालू की हैं। तो लगातार लोगों तक पानी पहुंचाने का, अच्छा पानी पहुंचाने का हमारा मन से प्रयास जारी है। जहां भी शिकायत मिलती है उसको ठीक करने का हम काम करते हैं। नगर निगम का ये परिषद सम्मेलन हंगामे और नारेबाजी के बीच करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया।